स्टूडेंट्स, आज हम प्रिज्म पर आधारित आंकिक प्रश्न हल करेंगे। तो इसमें देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका दिख रहा है कि 60 अंश अपवर्तन कोण के प्रिज्म के एक फलक पर किसी प्रकाश किरण को किस कोण पर आपतित किया जाए, मतलब आपतन कोण जो है ज्ञात करना है। किसका दूसरे फलक से केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.524। तो इसका हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा मान लेते हैं प्रिज्म है, प्रिज्म ए बी सी, प्रिज्म ए बी सी हो गया। प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण ए बी फलक पर मान लेते हैं आई कोण पर आपतित होती है। इस पर विलंब डाल दी, ये एंगल आपका आई कोण पर आपतित हो रही है और इससे अपवर्तन के पश्चात ये एसी पृष्ठ द्वारा इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जा रहा है। इस पर हम अभिलंब डाल देंगे। ये एंगल हो जाएगा हमारा पहले पृष्ठ द्वारा जो अपवर्तन कोण है R1 और ये एंगल हो जाएगा हमारा R2। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है दूसरे पृष्ठ द्वारा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब प्रकाश किरण जो है दूसरे पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौटा देंगे। तो हम जानते हैं कि अपवर्तनांक और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में संबंध होता है म्यू इक्वल टू 1/sin c, या sin c इक्वल टू 1/म्यू हो जाएगा, जहां म्यू जो है अपवर्तनांक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ये इक्वल टू हो जाएगा 1/1.524 और 1/524 की वैल्यू आ जाएगी 0.6562। तो C इक्वल टू, चूंकि साइन C इक्वल टू आ गया 0.6562, तो C की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी C इक्वल टू 41 डिग्री। ये क्रांतिक कोण का मान हमारा 41 अंश आ गया। अब हम जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हम जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दूसरे पृष्ठ द्वारा जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा कि जब R2 का मान, दूसरे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण या उससे, आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण या उससे अधिक हो, तो R2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, C। R2 इक्वल टू C होना चाहिए, मतलब R2 इक्वल टू हो जाएगा, इट मीन्स R2 इक्वल टू 41। अब हम ये फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला A इक्वल टू, सूत्र होता है हमारा ये, प्रिज्म का डेरिवेशन में ये फार्मूला हम पढ़े हैं, A इक्वल टू R1 प्लस R2, A इक्वल टू R1 प्लस R2, या R1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा A माइनस R2। ए हमको दिया ही हुआ, A इक्वल टू 60 अंश है प्रिज्म कोण, माइनस R2 की वैल्यू 41 डिग्री आई है। तो इसको हटा देंगे, ये आ जाएगा R1 की वैल्यू 19 डिग्री।
R1 की वैल्यू 19 डिग्री आ गया। अब हम ये पहले पृष्ठ पर स्नेल का नियम लगा देते हैं। म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। पहले पृष्ठ पर स्नेल का नियम लगा देते हैं। साइन आई अपॉन साइन R1। साइन आई की वैल्यू है, साइन आई की वैल्यू हमको निकालनी है। साइन आई अपॉन R1 की वैल्यू आ गई 19 अंश, यहाँ पे लिखेंगे साइन 19 अंश। और म्यू की वैल्यू हमको पता ही है 1.524। तो साइन आई इक्वल टू आ जाएगा 1.524 साइन 19 अंश। और साइन 19 अंश का मान हम साइन टेबल से रखेंगे और मल्टीप्लिकेशन के पश्चात इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4962। साइन आई इक्वल टू आ गया आपका 0.4962 या आई इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 0.4962 और इसकी वैल्यू लगभग 30 डिग्री के इक्विवेलेंट आएगी। ये आपका एंगल आ गया, यही आंसर होगा आपका। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कोसेक a/2 है। इसका न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो प्रिज्म कोण दिया है a है और उसका अपवर्तनांक दिया है कोसेक a/2। हमको निकालना है न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m का मान। तो चलिए हम प्रिज्म का फार्मूला लगाते हैं। प्रिज्म का फार्मूला होता है n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। प्रिज्म का फार्मूला हो गया। बाकी हम यहाँ पे वैल्यू को डब कर देंगे। तो n की वैल्यू दी है, अपवर्तनांक दिया है कोसेक a/2। तो n के प्लेस पे हम लिखेंगे कोसेक a/2, कोसेक a/2 इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। अब कोसेक a/2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन a/2। इसको हम लिख देते हैं 1 अपॉन साइन a/2 इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2, a प्लस डेल्टा m अपॉन साइन a/2। अब ये साइन a/2 कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 1। और हम जानते हैं साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 इक्वल टू साइन 90 अंश। आगे हम देखेंगे इसकी वैल्यू जो कि इस पे वैल्यू 90 साइन 90 के बराबर है। a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 90 के बराबर होगा। a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री या a प्लस डेल्टा m इक्वल टू 90 गुना 180 हो जाएगा 180 डिग्री या डेल्टा m हमको निकालना है। तो डेल्टा m इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस a। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, किसी पदार्थ के लाल, बैंगनी तथा पीले रंग के अपवर्तनांक क्रमशः 1.52, 1.62 एंड 1.60 है।
पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। मतलब लाल रंग का जो अपवर्तनांक है वो पहले दिया है, वन क्रमशः मतलब क्रम से दिया है 1.52 है, बैगनी रंग का 1.62 है और पीले रंग का 1.60 है। हमको निकालना है क्या, वर्ण विक्षेपण क्षमता मीन्स ओमेगा निकालना है। तो पहले जो चीज दिया है उसको नोट कर लेते हैं हम। एनवी दिया है, एन पहले एनआर लिख लीजिए, एनआर मतलब लाल रंग का अपवर्तनांक। तो लाल रंग का अपवर्तनांक ये सबसे पहले है क्योंकि सबसे पहले लाल लिखा है ना, तो लाल वाला हो गया 1.5। फिर क्या दिया, लाल के बाद बैगनी वाला दिया है, तो बैगनी वाला ये हो जाएगा मतलब एनवी हो जाएगा, एनवी इक्वल टू 1.62 हो गया। ठीक, तथा ये पीला वाला लास्ट में पीला वाला दिया है, पीला वाला ये हो जाएगा एनवाई वाई फॉर येलो, एनवाई इक्वल टू 1.60। हमको निकालना क्या, ओमेगा निकालना है, वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा फाइंड करनी है। अब हम जानते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता की जो फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू एनवी माइनस एनआर इक्वल टू एनवाई माइनस 1। एनवी माइनस ओमेगा इक्वल टू एनवी माइनस एनआर अपॉन एनवाई माइनस 1। वैल्यू रख देते हैं 1.62 माइनस 1.52 अपॉन 1.60 माइनस 1। तो ये हो जाएगा, हम माइनस करेंगे 2 माइनस 2 0 हो गया और 6 में से 5 1 हो गया, पॉइंट लगा है पॉइंट लगा देते हैं और 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा इक्वल टू 1.60 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 60। ये सेम प्लेस पे डेसिमल लगा हुआ है, इसको हम हटा सकते हैं, ये इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। ठीक, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0.166। यही आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ये एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 अंश, मतलब a इक्वल टू 60 अंश दिया है। जब प्रकाश किरण 45 अंश पर प्रिज्म पर आपतित होती है, 45 अंश जो है ये आपका आपतन कोण है, तो अल्पतम विचलन होता है, मतलब 45 अंश पर आपतित होने पर अल्पतम विचलन होता है। अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो जो चीजें हमको दी है उसको पहले हम नोट कर लेते हैं, सॉल्यूशन है इसका। पहले अपवर्तक कोण दिया है, अपवर्तक कोण मतलब प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण को a से प्रदर्शित करते हैं। a बराबर हमारा दिया है 60 अंश। जब प्रकाश किरण 45 अंश पर आपतित होती, मतलब आपतन कोण दिया है, I इक्वल टू दिया है 45 अंश। अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है, डेल्टा एम फाइंड करना है, डेल्टा एम। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में फार्मूला हम जानते हैं, अल्पतम विचलन की स्थिति में I इक्वल टू a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, या I इक्वल टू हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। I की वैल्यू दी है, I की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 45। तो 60 प्लस डेल्टा एम इक्वल टू 45 का 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 90 डिग्री हो जाएगा। तो डेल्टा एम इक्वल टू 90 माइनस 60, ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री। डेल्टा एम अल्पतम विचलन कोण आपका आ गया 30 अंश। यही आपका आंसर हो जाएगा।